हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं अपने HTML को। तो HTML पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो उसमें आप VS कोड इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जो एक कोड एडिटर है जिसमें हम लोग अपनी कोडिंग करेंगे, जिसमें हम लोग कोडिंग की अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML। तो ये जो दिख रहा है सामने आपको, ये HTML का लोगो है जिसपे 5 की तरीके बना हुआ है। तो यानी कि HTML5 इसका लेटेस्ट वर्जन है। 5 इसलिए बना हुआ है। ओके, तो 5 इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये एक HTML5 है जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो बढ़ेंगे HTML पर। तो HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, M से होता है मार्कअप और L से होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब इसकी डेफिनेशन, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो इसका उपयोग वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब जैसे हमारा घर होता है ना, पहले पेंट वेंट नहीं होता, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर होता है, तो सेम उसी तरीके हम लोग वेबसाइट का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट। तो क्या होता है कि इसका उपयोग वेबसाइट का स्केलेटन बनाने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू क्रिएट यानी कि इसका उपयोग स्केलेटन क्रिएट करने के लिए किया जाता है वेबसाइट पे। ओके, तो स्केलेटन मतलब ढांचा होता है। ठीक है, स्केलेटन को हिंदी पे ढांचा कहते हैं। जैसे हमारा शरीर का ढांचा होता है ना, जो हड्डी से बना होता है, सिर्फ कुछ नहीं होता है, तो सेम उसी तरीके हम लोग सिंपल वेबसाइट का ढांचा बनाते हैं जिसपे कुछ भी नहीं होता है, ओनली बेकार बेकार दिखता है। ठीक है, in which we use HTML tags and elements for display the contents like text, image, links, form, etc. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है in which मतलब इसमें we use HTML tags यानी कि हम HTML tags का यूज करते हैं and elements का यूज करते हैं for माने के लिए, display the contents को डिस्प्ले कराने के लिए हम HTML tags and elements का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंटेंट मतलब हो गया टेक्स्ट, हो गया आपका इमेज, हो गया लिंक, हो गया फॉर्म, हो गया। तो हम लोग टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स और फॉर्म को डिस्प्ले कराने के लिए HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज यानी कि यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? आप इसमें स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर केस सेंसिटिव होती तो अगर स्मॉल पे होता तो स्मॉल पे लिखते, अगर कैपिटल में होता तो सिर्फ कैपिटल में लिखते। इसमें आप दोनों में लिख सकते हो, मिक्स भी लिख सकते हो। ओके, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप पढ़ने वाले हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? बॉयलर प्लेट कोड एक रेडीमेड बेसिक टेम्पलेट होता है जो हर बार कोडिंग स्टार्ट करने से पहले यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे स्टिकर होता है जिसमें नेम, क्लास, स्कूल सब कुछ लिखा होता है ना, तो हमारा एक बॉयलर प्लेट कोड होता है यानी कि टेम्पलेट होता है जिसमें हम लोग अपना नाम लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं, जो भी उसमें लिखा होता है हम लोग लिख देते हैं। तो सेम इसी तरीके बॉयलर प्लेट कोड होता है जो HTML के लिए बना है, जिसमें हम HTML के कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है जिसपे ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, HTML हेडर, टाइटल। तो मैं इसको अगली वीडियो पे डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी आप इस कोड को अपनी नोट में लिख लीजिए। तो अगली वीडियो में हम इसको पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया है। अभी हम लोगों को बहुत ही फास्ट नहीं चलना है, हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर ज्यादा तेज जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आपको धीरे धीरे पढ़ना है, इसीलिए मैं एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो डालूंगा जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आप अपना रिवीजन भी कर सको। क्योंकि आपके पास सिर्फ कोडिंग ही नहीं है, क्योंकि आपके पास अगले सब्जेक्ट भी हैं पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।